लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और जल्द ही सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए हैं। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कायावाद भी चल रही है। 17 अक्टूबर को पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी देखी गई है, जिनकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबावली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंदिरी बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई हैं। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक है। पार्टी ने आयोग को विज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली है और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया है। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी हार के बाद ईवीएम में विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। पोस्टल बैलेट की गणना में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन ईवीएम से मतगणना के बाद चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। उन्होंने कहा कि छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर मत प्रतिशत हासिल किया। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ ईवीएम की बैटरी 99% थी और उनमें ही कांग्रेस को हराया गया। जिनकी बैटरियां 60 से 70% चार्ज थी, उसमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने आरोप लगाया कि चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम हैक की गई है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com।